इसमें कल आफ्टरनून में जो इंसिडेंट हुआ था भगत सिंह कोविड केयर सेंटर में, जो MLA 6 अगरतला सुदीप राय बर्मन जी, उन्होंने वहाँ पे जो विज़िट किया है, उसमें हमने उनको कल एक ऑर्डर इशू किया था कि उन्होंने कोविड केयर सेंटर में 1 घंटे से ज़्यादा टाइम बिताया है, PPE किट पहना है, लेकिन मैक्सिमम जो केसेस PPE किट पहनने के बाद भी जो इन्फेक्शन होता है वो PPE किट उतारते टाइम या उतरने के बाद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अभी भगत सिंह में 250 से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस थे, वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वो इन्फेक्शस है, इसीलिए उनका जहाँ वो जो एक्सपोजर हुआ है वो एक्सपोजर होने के कारण उनको इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा है। इसीलिए हमने उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन या होम क्वारंटाइन, इसके लिए हमने कल ऑर्डर इशू किया था। कोविड केयर सेंटर में जो भी डॉक्टर्स, नर्सेस, स्टाफ, सैनिटेशन वर्कर्स जो भी काम करते हैं, जिनका यहाँ वहाँ पे ज़्यादा टाइम प्रेजेंस है, उनको मैंडेटरीली 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन प्लस 7 दिन का होम क्वारंटाइन करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर सपोज़ अनफॉर्चुनेटली जो भी पर्सन कोविड केयर सेंटर में रहता है उसको अगर इन्फेक्शन हुआ तो वो इन्फेक्शन जो इंक्यूबेशन पीरियड में है वो डायग्नोज हो सकता है और सेल्फ क्योर हो सकता है। अभी उन्होंने कुछ असिम्टोमेटिक सिम्टोमेटिक के बारे में कुछ बोला है, वो तो इशू टेस्ट करके पॉजिटिव आने के बाद आता है, अभी तक उनका टेस्ट हुआ नहीं है। जब भी एक्सपोजर होता है उसके बाद 5 दिन के बाद या 7 दिन के बाद टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि कोरोना पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो सिम्टोमेटिक असिम्टोमेटिक का सवाल बाद में ही आएगा, फिलहाल तो इसका कोई रिलेशन नहीं इस केस के बारे में। और RSTI में हमने 6 नेगेटिव केसेस को रखा है और बाहर से जो कुछ लोग आए हैं जिनका ऑलरेडी टेस्ट हमने किया है, सिर्फ नेगेटिव केसेस वाले को रखा है। इसमें पॉजिटिव केस कोई नहीं है अभी तक। अगर पॉजिटिव केस आता है तो पॉजिटिव केस का ट्रीटमेंट कोविड केयर सेंटर में होता है। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर में सिर्फ सस्पेक्टेड केसेस को रखा जाता है, और जो फॉरेन ट्रैवलर्स है उनका 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन मैंडेटरी है, इसलिए उन केसेस को हमने RSTI में रखा है। अभी इनका जो इन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि DHS और MS उनके नॉलेज में ये उनका विजिट के बारे में था, ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, इसके नॉलेज होना ना होना उसका कोई रिलेशन नहीं है। इसमें ऑथराइज पर्सन को ही एंट्री दिया जाता है। अगर उनके पास कोई ऑथराइजेशन लेटर है या DHS या MS ने कोई ऑथराइजेशन लेटर दिया होगा या परमिशन लेटर दिया होगा तो वो मीडिया के सामने लेकर आ जाए और बताए कि हमें ऑथराइजेशन लेटर मिला था और ऑथराइज लेटर मिलने के बाद ही हमने इसके अंदर विजिट किया है। उसके बाद हमने उनके इंटरेस्ट में और सोसाइटी के इंटरेस्ट में उनको बताया था कि आप क्वारंटाइन फॉलो कीजिए। मैं उनको इस मीडिया के माध्यम से फिर से एक बार अनुरोध करूंगा कि ये आपके इंटरेस्ट में है, आप अगर क्वारंटाइन फॉलो करते, इनकेस अनफॉर्चुनेटली आपको वहाँ पे एक्सपोजर होने के बाद इन्फेक्शन हुआ होगा तो आप सेल्फ क्योर हो जाएंगे, या फिर जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट आपको कराना होगा वो कर लीजिए। बट जो भी प्रोसीजर्स है वो प्रॉपरली आप लोगों को बताइए और इसमें कोऑपरेट करें। बारे में मैंने पहले ही बताया है कि कोविड केयर सेंटर में पॉजिटिव केसेस होते हैं, RSTI क्वारंटाइन सेंटर में निगेटिव केसेस है। वो क्वारंटाइन सेंटर जो है वो सिर्फ सस्पेक्टेड लोगों के लिए रखा होता है, उनका प्रॉपरली टेस्ट किया जाता है, जो पॉजिटिव आता है वो कोविड केयर सेंटर में चला जाता है। जिसका एक्सपोजर हुआ है, जो भी डॉक्टर्स है, नर्सेस है, जिनका कोविड केयर सेंटर में एक्सपोजर हुआ है, उनको हम क्वारंटाइन सेंटर में डालते हैं। उनका टेस्ट होने के बाद ही वो लोग घर चले जाते हैं। अगर सपोज अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स को अभी तक मिला है कोविड पॉजिटिव मिला है, जिन्होंने ड्यूटी किया है, फील्ड में भी काम किया है, ये सारा सिचुएशन ध्यान में रख के हमने ये ऑर्डर इशू किया है। अभी कोरोना वायरस जो है वो किसी आदमी को देख के या किसी का चेहरा या डिजिग्नेशन या पोस्ट देख के तो नहीं इन्फेक्शन होगा, इसलिए हमने सभी के इंटरेस्ट में ये ऑर्डर इशू किया है। तो आई होप ये ऑर्डर उन्होंने फॉलो करना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट ने होम आइसोलेशन का गाइडलाइंस इशू किया है। जो भी पॉजिटिव केसेस आता है, सपोज़ वो माइल्ड है, मॉडरेट है, तो वो सेल्फ डिक्लेरेशन देके होम आइसोलेशन में रह सकता है। उसके पास ऑप्शन है अगर घर के अंदर फैसिलिटीज़ है तो। अभी DM SP सिपाहीजला जो पॉजिटिव आए हैं, उन्होंने टेस्ट करने के बाद पॉजिटिव आने के बाद होम आइसोलेशन का ऑप्शन चुना है। अगर अनफॉर्चुनेटली कोई सीरियस कंप्लेंट आता है या सीरियस प्रॉब्लम होता है तो उनको भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दिया जाएगा। बट ये सारा इश्यूज टेस्ट होने के बाद होम आइसोलेशन का ऑप्शन अवेलेबल है। इन लोगों को गाइडलाइंस के बारे में पता है कि जिनका एक सस्पेक्टेड पर्सन है, इनके साथ कितना डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, क्या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए, तो इस हिसाब से सभी लोगों ने रूल्स फॉलो करना चाहिए।